ज्ञान को पी करके अमर हो जाता है। ऐसा वो अमर पाठ आपको यहाँ पर 8 दिन में यहाँ पर दिया जाना है, और सब लोग यदि अभ्यास कर पाए, अपने उस विख्यात को गला पाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अपने विख्यात को, मेरी चादर को गलाने के लिए ज्ञान के अलावा उस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे उस विख्यात को क्या कर देगी, गला देगी। ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। क्या कह रहे हैं? जन्म मरण से मुक्ति पाना है, भगवान को नहीं कह रहे, किसको कह रहे हैं? किसकी आराधना करो? जन्म मरण से मुक्ति चाहते हो तो समय ज्ञान की आराधना कर लो, निर्वाणी की आराधना कर लो। निर्वाणी की आराधना से भगवान की भी आराधना हो जाएगी, गुरु की भी आराधना हो जाएगी। क्योंकि इसको आराधना करोगे तो तुम भगवान को भी समझोगे और गुरु को भी समझोगे। दर्शन और चारित्र के बीच में किसको रखा है? किसको रखा? समय ज्ञान को रखा। क्यों रखा? ज्ञान के बिना श्रद्धा भी अधूरी है और चारित्र भी अधूरा है। श्रद्धा हो भी जाएगी ज्ञान के अभाव में, समय ज्ञान के अभाव में, तो नरक ले जाएगी, संसार में ही ले जाएगी। चारित्र समय ज्ञान के अभाव में हो भी जाएगा तो भी तुम्हें शैतान ही बनाएगा, संसारी में ही भटकाएगा, तुम्हारे आत्म कल्याण नहीं कराएगा, तो मुक्ति को नहीं ले जाएगा। मुक्ति को ले जाने के लिए समय ज्ञान सहित श्रद्धा और समय ज्ञान सहित क्या चाहिए? क्या कहा? मोक्ष मार्ग किसका नाम? सम्यक संज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कह रहे ये ठीक अब रहेंगे तभी मोक्ष का मार्ग शुरू होगा, अलग अलग मोक्ष का मार्ग शुरू नहीं हो सकता। मात्र श्रद्धा मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता है बिना समय ज्ञान के, बिना आराधना के। समय ज्ञान के बिना समय दर्शन कैसे तुम्हारे लिए हो गया? मैं बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और हम यदि समय ज्ञान की आराधना हम लोग करने लगेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारी श्रद्धा में निर्मलता आ जाएगी, हमारे चारित्र में निर्मलता आ जाएगी। देर नहीं लगेगा, चारित्र भी निर्मल होगा और ज्ञान भी निर्मल होगा। और हम लोग स्थिति ज्ञान से बहुत ऊब गए, जिमा निर्वाणी को बंद करके अलमारी में रख दिया। पढ़ने की फुर्सत किसको है? कौन पढ़ेगा? जब हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? उन भगवंतों ने कितना बड़ा उपकार किया है, जिन्होंने लिख करके कमर टेढ़ी हो गई। लिखते लिखते कुछ नहीं था, जंगलों में रहते रहते जिनवाणी की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को की आहुति दे दी। तो जिन्होंने आहुति दे दी, पूरा जीवन दे दिया, अपने प्राण दे दिए, इसकी रक्षा के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए। अकलंक निकलंक जैसे महान महापुरुष जिनवाणी की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सिर कलाम करवा दिया, अपना पूरे जीवन की श्वासें लगा दी, उन्होंने जीवन दे दिया। हम उस जिनवाणी की रक्षा के लिए अपना समय नहीं दे पाए। इससे बड़ी अज्ञानता हमारे जीवन में क्या हो सकती है? तो संस्कृति की रक्षा करें और उनसे हम बच्चों को, प्रत्येक माता पिता का दायित्व है कि शिविर यदि लगा है, अपने घरों में जितने भी बच्चे हैं आप स्कूल भेजते हैं, यहाँ वहाँ भेज देते हैं, डांट कर फटकार कर, कम से कम आप यहाँ भेजिए, मंदिर में भेजिए, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। आप यदि उस बच्चे को इस जिनालय भेज पाएंगे, आप जिनालय नहीं बना पाए कोई बात नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं था भगवान, मैं एक जिनालय बना पाता, लेकिन जिनालय से भी बहुत बड़ा कार्य है कि किसी व्यक्ति को जैनी बना देना। बहुत बड़ा कार्य, जिनालय बना देना बहुत सरल है, लेकिन जैनी बनाना बहुत कठिन है। क्या एक व्यक्ति ने जिनालय बनाया, लेकिन जिनालय की रक्षा करने वाला कौन चाहिए? जैनी चाहिए। पैसे के दम पर जिनालय बन सकता है, पर पैसे के दम पर श्रद्धा नहीं मिलती है। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो कहीं बाजारों में नहीं मिलती है। आपने उसके अंदर श्रद्धा पैदा कर दी, बहुत बड़ी बात है। किसी को जैनी बना दिया, मंदिर से भगाना बहुत सरल है, लेकिन मंदिर लाना बहुत कठिन कार्य है। आपने उसके अंदर श्रद्धा पैदा कर दी, वह पाषाण में भी देवता देखने लगा, जैसी श्रद्धा आपने उसकी बना दी, आपने उसे नमोकार मंत्र सिखा दिया। एक बच्चे ने भी इस शिविर के माध्यम से नमोकार मंत्र सीख लिया, बहुत बड़े पुण्य का कार्य हो गया। 70 वर्ष तक हमने नमोकार मंत्र को जिंदा कर दिया धरती पर। जब तक वो गूंजेगा, जब तक वो
सोचिए कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। हम भले बन गए, धरती से हम भले चले गए, लेकिन नमोकार मंत्र को जिंदा करके चले गए, महावीर को जिंदा करके चले गए कि जहां भी वो जाएगा तो महावीर की जयकारा लगेगा। हम ऐसे संस्कार आने वाले पीढ़ी को दें कि तुम्हें मंदिर जाना है, तुम्हें शिविर को अटेंड करना है, ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। आप यदि शिविर में भेजेंगे तो आपकी भले पूजा छूट जाए, आपका भले मंदिर छूट जाए, लेकिन क्या करना है? यदि मेरा पूजा छूट जाएगी, मेरा नियम टूट जाएगा, तुम्हारा नियम नहीं टूटेगा। ध्यान रखना, बहुत बड़ा कार्य हो गया कि कम से कम एक व्यक्ति जैनी बन जाएगा, एक व्यक्ति धर्मात्मा बन जाएगा, संस्कार शुरू से ले लेगा, जीवन भर उसके साथ में वो संस्कार रहेंगे। हम मात्र बच्चों को ही ना भेजें, हम स्वयं भी आकर सम्मिलित होकर के और शिविर में सम्मिलित हो। जितने भी लोग हैं सब लोगों को प्रेरणा दें कि तुम्हें कहाँ जाना है। जब शादी होती सब लोग एक दूसरे को निमंत्रण देते कि नहीं देते? चलो भैया कहाँ जाना है? शादी में चलेंगे, चलो शादी में चलेंगे। वहां जाके क्या करोगे? क्या पाप के अलावा क्या करोगे? रागी जैसी पापों की अनुमोदना ही करोगे। रात्रि भोजन में करने वाले हैं, सबकी पापों में सब लिप्त हैं, तो सबकी अनुमोदना करके आओगे, ताली बजा के आओगे। लेकिन यहाँ क्या है? भले समझ में ना आए तो भी झूठ बोलना है। बहुत समझ में आया, इतना समझ में आया कि हमें जाने चाहिए, ताकि तुम्हारे झूठ बोलने से भी सामने वाला क्या हो जाए? तुम्हें पाप नहीं रहेगा। तुमने बोला उसके कल्याण के लिए, भगवान कोई बात नहीं है, हजारों झूठ बोलता हूँ, अरे एक झूठ मैंने मंदिर के लिए बोल दिया तो कौन सा अपराध कर दिया तुमने? क्या मुझे नहीं समझ, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, हो सकता हमें समझ में नहीं आया, वो आ जाए उसको समझ में आ जाए। क्या पुण्य तो लगेगा ही, घाटा का सौदा नहीं होगा उसका। यहाँ बैठेगा जितने देर क्लासों में, उतने देर जीवानी को सुनेगा, हो सकता कोई शब्द उसकी समझ में आ जाए, व्यर्थ नहीं जाएगा। हम प्रयास करें एक दूसरे को, एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करें, एक दूसरे को इस शिविर से कि हम सबको जाना है। मतलब आप सब लोग ये ना सोचें कि इसकी जिम्मेदारी किसी एक की है, हम सारे लोग इसके जिम्मेदार हैं और सारे लोगों के लिए बहुत साथी से पुण्य का संचय होगा कि सब लोग इसका प्रचार प्रसार करें। जितना प्रचार प्रसार करेंगे उतना क्या होगा? पुण्य का संचय होगा। किसका प्रचार प्रसार है? समय ज्ञान का प्रचार प्रसार है, न किसी संस्था का प्रचार प्रसार है, न किसी व्यक्ति विशेष का प्रचार प्रसार है। प्रचार प्रसार किसका है? समय ज्ञान का है, मां शिवानी का है, भगवान महावीर का है। हमें उससे मतलब है कि जितने अधिक से अधिक लोग हैं, कोई बन जाता है, कोई व्यक्ति बात अलग है, लेकिन काम तो कितना किया जा रहा है कि हजारों लोग उस धर्मकारी से के पाप को छोड़ के हमारा यही प्रयास रहे। यदि लोगों के समय ज्ञान से जोड़ पाए तो हमने भगवान महावीर जीवंत कर दिया। और जीवंत तभी हो सकते हैं वो जब समय ज्ञान के आयोजन लोगों को पता चलेगा कि भगवान महावीर का स्वरूप क्या है। हम जिस भगवान की आराधना करते हैं उन भगवान का स्वरूप क्या है, जो हम माला फेरते हैं उसका स्वरूप क्या है। बच्चे हमसे पूछते हैं, हम तो इसको पाप कहते हैं, हम कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या कर रहे हैं बच्चे? मंदिर जाना, हमारा अभिषेक करना, इन सब बातों को मूर्ख समझ रहे हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने समझा इनका रहस्य है। आज वो इतने बन गए कि इतने नालायक समझ रहे हैं, तुम्हारी क्रियाओं को बेवकूफ भी समझ रहे हैं। वो क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि उन्हें बता नहीं पाए कि ये ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं बेटा, हम अभिषेक क्यों कर रहे हैं, हम शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, हम पूजन क्यों कर रहे हैं, हम इसका रहस्य उन्हें बता नहीं पाए। वो रहस्य रह गया और उनके सामने हम बेवकूफ हो गए, पागलपन है। क्यों? कि काश हमने समझाया होता शुरू से कि ये भगवान क्या है, प्रतिमा क्या है। ढूंढ धतूरे सब लोग, महाराज आप नहीं जानते, कुछ नहीं, खबोच लाती सोचिए आने उसकी आशा हो गई, कहां से आशा हुई? हमारे बीच रहते रहते। जिम्मेदार कौन है? आज हमारे बीच रहते आशा पैदा हो गई है, इसका जिम्मेदार हम सब हैं कि हम ऐसा ट्रीट नहीं किया गया, कैसा खास हम ट्रीट पर कर पाते तो वह निंदा के स्थान पर क्या करता है? हाँ, क्योंकि हमने वैसी व्यवस्थाओं से परिचय नहीं होने दिया। हम दुनिया के गोरख धंधे में लगाए रहे, जब संस्कारों की बात
पर जब वो पक्का होगा छोटे संस्कारों से आगे देख लो महाराज जो छोटे बड़ा सुना दो कस हम उसके ये पक्का ही हो चुका है, वो विश्वास हो चुका है, सिर्फ क्या होगे उसके पहले ही हमें संस्कार देना चाहिए कि तो सही कि मंदिर में जाने का क्या है, अभिषेक करना क्या है, गदोदत्ता मायना होता है, दर्शन क्यों कराया जा रहा है भगवान का, धर्म का स्वरूप क्या है। क्योंकि जब धर्म के स्वरूप को नहीं समझा हमने, भगवान के स्वरूप को नहीं समझा हमने, उसने कहा मूर्खता है। लोग मूर्खता क्यों कह रहा है, लोग में देखा देखी करते हैं, लोग देखा देखी मंदिर तो तुमने कि तुम भी जाओ बेटा, एक के पीछे हजारों हो गए, जब एक के पीछे हजारों हो गए उससे पूछा हजारों से क्यों भाग रहे हो, हमें वो भाग रहा तो हम भी भाग रहे। ऐसा पागल कौन, क्योंकि जिससे पूछ रहा हूँ वही चाहता पर इसका मायना क्या है, पढ़ा लिखा समझदार हजार के सामने आप उसका तर्क का जवाब नहीं दे पाए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आपने तो क्या देखा था कि वो गया था तो एक लोटा जल ढालना पहुंचना है, मंदिर में कहा है तो लेके पहुंच गए महादेव के पीछे जाकर हमें कुछ मतलब नहीं है, कहा हो का नहीं हो, हमसे कही थी कि डाल देना एक मुट्ठी पर चावल की बात कही, अब चावल इसका धुले रख वो पूजा, ये हमारी पूरी हो गई, पूजा बाकी होगी। ये कहना चाह रहे हैं कि शिविरों के माध्यम से ये सारी चीजों की जानकारी मिल जाती है कि हम द्रव्य को मंदिर क्यों जाते हैं, हमें क्यों जाना चाहिए, हमें महाराज के पास क्यों जाना चाहिए। एक बच्ची आई थी अगर हमारे पास और वो बच्ची श्वेतांबर राय छोटी सी बच्ची थी, उसने कहा कि शिविर लगा था, शिविर किसका था, देखिए श्वेतांबर समाज के बीच वो शिविर में करती थी वो बच्ची, बच्चे किया ऊपर से हाथ जोड़ पूरा प्रतिक्रमण का दंडक पड़ा उसने बैठकर दुखा खो कामा खो। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, उसने कहा कि श्वेतांबर के समाज में महाराज आपने हम लोगों के लिए 500-600 रुपये में शायद वहां की फीस थी शिविर की, आप तो धंधा हो फीस सारे बच्चों के प्रति बच्चे की फीस, और सारे वहां पर क्या है इतने सारे बच्चे रहे वहां पर को पढ़ाया गया वहां पर, और कैसे वस्तु करना है, कैसे बैठना है, क्या है, ये सारे कितने अच्छे संस्कार हैं देख करके और उन्होंने उनको आगे बढ़ाया। तो इसी प्रकार के संस्कार वहां पर हमने तो संस्कार ही नहीं दे पाए उनके लिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक कहता मंदिर जाओ, एक कहता मत जाओ। तो हमारे लिए प्रयास करें हम सारे बच्चों को, और दूसरे लोग भी, समाज के कमेटी के लोग भी और भी लोग, ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य है, ध्यान रखना। ये मंदिर बनाने से भी बड़ा कार्य है, क्या मंदिर से भी बड़ा कार्य है, वर्तमान की डिमांड है मंदिर नहीं। वर्तमान की डिमांड क्या है, मंदिर नहीं, जैन पैदा करो, जिन पैदा करो, ये हो गए बहुत बड़ा कार्य हो गया। और सिर्फ मंदिरों की ओर हमारी बनी रही तो फिर क्या होगा, पैदा नहीं कर पाए। क्योंकि करना बहुत जरूरी है, भगवान पैदा हुए तो भक्त होना चाहिए, मात्र भगवान भक्त पैदा नहीं हुए तो भक्तों भगवान की कोई नहीं होगी। होना चाहिए, एक एक प्रतिमा पर कम से कम 100 लोग रहें, कम से कम रहें पुजारी, तब तो आनंद है मंदिर का। इस तरह हम लोग प्रयास करेंगे, सारे लोग प्रयास करें, ये ना सोचें छोटे स्तर पर ना लें कि सिर्फ तो एक छोटा सा है करना, लोग तो करना तो कार्य क्या है, ये बहुत बड़े का कार्य, ध्यान रखना। यदि तुम्हारे द्वारा कोई एक बच्चा भी आपने 10 बच्चे कहा और 10 बच्चे एक बच्चा भी शिविर में आ गया तो आपका कहना सार्थक हो गया, बहुत बड़े आपने संचय कर दिया कि हमारे कहने बच्चा शिविर में आ गया। और यहाँ इतने सारे लोग इनका आना कम से कम हो सकता है, एक दिन शिविर में आने से, उसके एक दिन पूजन में बैठने से, एक दिन समय ज्ञान की कारिका सुन लेने से जीवन भर के लिए उसके हाथों में शराब की बातें नहीं आएगी, पुस्तक का अभिषेक उसके हाथ में आ जाए। आपके थोड़े से जागरूक हो जाएंगे, थोड़े से हम सबको प्रयास करना है, पहल करनी है। इस पहल को ये ना समझे लोग नहीं आएंगे तो हमारा होगा नहीं, हमारा अपमान नहीं होगा, हमें बड़ा पुण्य मिलेगा।
के खातिर, भाई बंधुओं के खातिर तो बहुत अपमान झेले हैं तुमने। एक धर्म के खातिर भी, भगवान के खातिर भी झेल दो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। पूरे जीवन भर अपमान झेलते रहे, अपमान को लेते रहे, प्रचार करते रहे। तो हम सबका प्रयास होना चाहिए कि सर्वत्र यह सम्यक ज्ञान की प्रभावना हो, लोग सम्यक ज्ञान करके अपने जीवन का कार्य कर सके। विद्वान वर्ग आया है सब लोगों के लिए पढ़ाने के लिए, लोग खुद करके जाएं कि हम इस समाज में आए थे। सबसे बड़ा सम्मान यह होगा कि अब पूर्व इसको बना तो जो सुधासागर भी सोचे कि देखो वहां पर गए कितना अच्छा रहा था, यहाँ की आवाज वहां तक जाए, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा गर्व का अनुभव करते कि यह शिविर लगाया जाता है, क्योंकि शिविर आगे तक रहता है, क्योंकि यही है कि शिविर की क्या हो सफलता मिल जाए, यही उसके लिए भी सबसे बड़ा सम्मान है। तो इसको हम हमेशा, आयोजकों का भी यही सम्मान होगा, सबका यही सम्मान होगा कि शिविर में दुख भी हो जाए, सफल हो जाए। चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। यहाँ मंगलाष्टक कल आदि से सारे मंदिर क्यों आना चाहिए, मंदिर की पूजन क्यों करना चाहिए, कैसे मंदिर आना चाहिए, किस मंदिर की विधि क्या होती है, आदि बातें आपको बताई जाएंगी। सब लोगों के लिए बुलाना ताकि वो अपने जीवन को भी कर सके।